जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम शुरू करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो जैसे आपको पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। शॉर्ट में बोलेंगे एसआई, शॉर्ट में बोलेंगे एसआई। तो साधारण ब्याज क्या होता है, देखो जब हम ब्याज कैसे मिलता है, जब हम कोई चीज उधार लेते हैं, ठीक है, कोई चीज उधार लेते हैं, वो हो गया आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा हम पे करते हैं। यानी कि जब कोई उधार देगा आपको तो कुछ ऐसे फ्री में तो उधार देगा नहीं, तो आपको जब देना होगा तो चुकाएगा, कुछ आपको एक्स्ट्रा रुपए देंगे, कुछ एक्स्ट्रा धन चुकाएंगे, तो एक्स्ट्रा जो धन चुकाएंगे वो आपका ब्याज हो गया। जब जो उधार लिया और एक्स्ट्रा धन दोनों मिला दिया वो आपका अमाउंट हो जाता है, यानी मिश्रधन हो जाता है। कितना हो जाता है? मिश्रधन। तो इन पहले इनके पॉइंट देख लीजिए, की फीचर देख लीजिए क्या क्या है, तो फिर हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो पहले इसमें होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन होता है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल होगा एक। तो इसको बोलते हैं पी, यानी इसको शॉर्ट में बोलेंगे पी। और ये क्या होता है, जो चीज उधार ली जाती है, उधार राशि, जो उधार हम लेते हैं, जो उधार राशि लेते हैं वो आपका मूलधन हो गया। दूसरा होता है ब्याज, यानी आपने क्या चुकाया? ब्याज। साधारण ब्याज होगा तो साधारण ब्याज ऐसा ही लिखेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में क्या है, प्रत्येक वर्ष यानी मूलधन पर ही ब्याज लगता है, यानी प्रत्येक वर्ष ब्याज बराबर होता है, इसलिए वो साधारण ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी जितना आपका ब्याज बढ़ता जाएगा उस पर भी ब्याज लगता जाएगा, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ पे ब्याज, ब्याज कैसे, यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही, तो यहाँ सिंपल यानी साधारण ब्याज क्या होगा, इसको एसआई डायरेक्ट लिखेंगे शॉर्ट में। और ये कितना होता है, जो हम एक्स्ट्रा धन लौटाते हैं, यानी उधार के अलावा जो एक्स्ट्रा धन लौटाते हैं उसको हम ब्याज बोलते हैं। एक्स्ट्रा धन लौटाते हैं वो आपका क्या हो गया, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी ब्याज हो जाएगा। और तीसरा होता है अमाउंट, यानी मिश्रधन। अमाउंट क्या होगा, यानी जो हमने मूलधन उधार लिया था, इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, जो मूलधन हमने उधार लिया था और जो ब्याज हमने चुकाया, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट निकल आएगा। ठीक है, क्या निकल आएगा? अमाउंट निकल आएगा। यानी आपने जो रुपया उधार लिया उसमें अपना ब्याज लगाया और उसको चुका दिया, तो आपका अमाउंट, यानी जब किसी को लौटाते हैं पूरा ब्याज सहित लौटाते हैं, यानी ब्याज सहित लौटाते हैं, तो आपका क्या हो जाता है? मिश्रधन हो जाते हैं। यानी ये क्या होता है? ब्याज सहित मूलधन और ब्याज का योग, मूलधन और ब्याज का योग, यानी ब्याज सहित लौटाना क्या होता है? मिश्रधन होता है। ब्याज सहित लौटाना आपका मिश्रधन होता है। ये आपका हो गया, ठीक है। और इसके बाद आते हैं मूलधन, साधारण ब्याज, यानी मूलधन हो गए, साधारण ब्याज हो गए, अमाउंट हो गए। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक दूसरा क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी दर कितना है, समय कितना है, यानी आपने समय कितना लगाया। दूसरा आपका पॉइंट होगा समय, यानी समय, कितने समय के लिए धन लगा, कितने समय आपका, यानी टी, टाइम से, ठीक है, कितने समय आपने, कितने समय के लिए उधार लिया, वो आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वर्ष में भी हो सकता है या महीने भी हो सकता है या 6 मंथ भी हो सकता है, जैसा भी हो आपको, यानी वर्ष में भी हो सकता है और मंथ में भी हो सकता है। ठीक है, और दर, यानी आप चौथा पॉइंट होगा दर, यानी ब्याज दर, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर, यानी रेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है
यानी इसको आर से दिखाएंगे, किससे, आर से, यानी आर प्रतिशत में रहेगा, ठीक है, आर प्रतिशत में रहेगा। तो इसको देखो जब ये लिखा होगा या तो प्रति वर्ष लिखा होगा, आर परसेंट प्रति वर्ष या प्रति मंथ, ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से समझना है, ठीक है, आर परसेंट प्रति वर्ष लिखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इसमें आर परसेंट आपने समझ लिया, दर आपने समझ लिया, दर के डेफिनेशन समझ ली, तो आपका काम हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल इजी है, एक भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और आप एक परसेंटेज के नियम से, जैसे परसेंटेज पढ़े हैं इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, अब इसमें हमें क्या समझना है, एक हो गया मूलधन यानी P, अब इसको P हो गया, और एक गया टाइम यानी T हो गया, समय को क्या लिखेंगे, T होगा, और दर, दर कितना होगा, आर परसेंट होगा, ठीक है। अब आर परसेंट प्रति वर्ष होगा, इसको ध्यान समझ लो, आर परसेंट प्रति वर्ष या प्रति महीने, जो भी होगा उस हिसाब से। प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब होता है एक, यानी एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, आर परसेंट ब्याज मिलेगा, और परसेंट का मतलब 100, यानी 100 रुपए में आर परसेंट, आपको आर रुपया ब्याज मिलेगा, 100 रुपए में आर रुपया ब्याज मिलेगा। जैसे अगर हम मान लें दर कितनी है, 10% है, ये दर कितनी है, 10%। अगर 10% का मतलब क्या हुआ, 10% प्रति वर्ष है, 10% प्रति वर्ष है, तो 10% प्रति वर्ष का मतलब होता है, इसका मतलब एक वर्ष, एक वर्ष में 10 रुपया ब्याज है 100 रुपए पर, यानी आपका मूलधन कितना होगा, यानी 100 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज कितना है, एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, 10 रुपया, कितना होगा, 10 रुपये, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर यही लिखा है 5% प्रति वर्ष, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्ष में 100 रुपए पर ब्याज कितना होगा, यानी एक वर्ष में 100 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, एक वर्ष का ब्याज 5 रुपया होगा, कितना लगेगा, 5 रुपए। अब इसी को हम इस तरह से लिख दें, मान ली 5% प्रति माह, 5% प्रति मंथ यानी माह, यानी इसका मतलब क्या हो गया, एक महीने में 5% ब्याज है, यानी परसेंट का मतलब 100, यानी 100 रुपए पर एक वर्ष में, एक मंथ में 100 रुपए पर एक मंथ में, एक महीने में कितना ब्याज लगेगा, यानी ब्याज कितना लगेगा, 5 रुपया, कितना रुपया, 5 रुपये, यानी आपको दर को ही समझना है, यानी 1% कितना, ये 5% का मतलब है 100 रुपए पर 5 रुपये ब्याज, अगर वार्षिक है तो एक वर्ष का ब्याज, मंथली है तो एक मंथ का ब्याज, ठीक है, इस हिसाब से हमको चेक करना है। अब इसके फॉर्मूले लिख लीजिए, हालांकि फॉर्मूले की आपको एक भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन जब कराएंगे, अभी आप बस फॉर्मूला सीख लीजिए, बहुत ईजी है। देखो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर PR/T/100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। अब इसी में देखो कभी आर पूछेगा, कभी टी पूछेगा, कभी मूलधन पूछेगा, तीनों का हम फॉर्मूला और बना लें, फॉर्मूला यही है, लेकिन पेपर में जल्दी करने के लिए तो थोड़ी कॉन्सेप्ट दिमाग में बसा लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट दिमाग याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। देखिए अब देखो यहाँ पे हमें आर निकालना हो, आर निकालना हो तो क्या, देखो SI इंटू 100 क्रॉस गुणा हो जाएगा, SI इंटू 100। अब बचा क्या है, ये तीन और चार फीचर है यहाँ पे, SI है, मूलधन है, दर है और समय, ठीक है। तो आर बराबर निकालना है तो PT कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो P और ये T का गुणा हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगर T निकालना हो तो T बराबर क्या होगा, SI इंटू 100, SI इंटू 100, और SI इंटू 100 बचा कितना है, R बचा है और मूलधन बचा है, कितना बचा है, मूलधन बचा, ये दो हो गए। अब एक और लिख लो, ठीक है, अब एक और हो जाएगा। तो अब देखो P निकालना है, तो P निकालना है तो आपको कैसे निकलेगा, P बराबर कितना हो जाएगा, इसी से निकल आएगा SI इंटू 100, P बराबर SI R और T का गुणा हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला एक ही है, बस हमने लिख दिया है ताकि आपको याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाएगा, तो कैलकुलेशन इजी होगी और जल्दी होगी, ठीक है। तो आपके
कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, एस आई बराबर पी आर टी अपन 100, और अगर दर टी और पी निकालना हो तो सीधा दिमाग में आना एस आई के साथ 100 का गुणा कराना है, बाकी दो राशि बची उसको मल्टीप्लाई में नीचे रखना है, ठीक है। एस आई 100, एस आई इंटू 100 आर और पी, और पी बराबर एस आई इंटू आर और टी, ठीक है। इस तरह से आपके ये फॉर्मूले हैं आपके, तो इस तरह से आपका फॉर्मूला काम चल जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम पे इस पे करा देते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम इस पे करा देते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। चलिए मान लिया ये क्वेश्चन है आपका 2,000 रुपए पर, 2,000 रुपए पर, ठीक है, 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का या 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। यानी पहले फॉर्मूले से करते हैं फिर डायरेक्ट करते हैं। देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बताए हैं, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। पी का मान कितना है 2,000 रुपये, कितना है 2,000 रुपये, और दर कितनी है 10%, और समय कितना है 4/100 बटे 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा 4 दूनी 8, 2 0, ठीक है। यानी 800 रुपये ब्याज होगा, कितना होगा 800 रुपये ब्याज होगा, ठीक है, 800 रुपये ब्याज होगा, ठीक है। ये आपका मेथड 1 हो गया। लेकिन पेपर में ऐसे कब तक सीखोगे इस तरह से, पेपर में जल्दी करना रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग तेज करना पड़ेगा। और परसेंट देखो फॉर्मूले कभी याद है कभी नहीं है, भूल जाओगे, तो आपको क्या करना है, नियम सीखना है, नियम सीखना, परसेंटेज का नियम सीखे हो बस उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दूसरा मेथड हम बता दे रहे हैं कैसे करना है पेपर में डायरेक्ट करने के कई तरीके हैं। तो पहले सीखना है, अभी हम सीखने के स्टेज पे हैं, तो आपको सीखना है हर तरह से कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मूलधन है आपका कितना 2,000 रुपये, कितना है 2,000 रुपये, और दर कितनी है आर कितना है 10%, 1 वर्ष में प्रति वर्ष, ठीक है। और टाइम कितना है 4 वर्ष, टाइम कितना है 4 वर्ष, और हमें एस आई कैलकुलेट करना है। तो एस आई जब भी मिलेगा मूलधन पे ही तो मिलेगा, यानी 2,000 पे ही ब्याज कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब हमने क्या बताया था 100 रुपये पे 10% ब्याज, 100 रुपये पे 10% ब्याज, यानी आपका डायरेक्ट निकालेंगे 1 साल की दर 4%, 1 साल की कितनी 10% ब्याज मिलेगा, तो 4 साल में कितना मिलेगा 40%, यानी 1 साल का दर कितनी है 10% है, 4 साल की कितनी हो 40%, यानी 4 साल में आपको 40% ब्याज मिलेगा किस पे 2,000 पे। तो 2,000 का केवल 40% निकाल देंगे, 2,000 का केवल 40% निकाल देंगे, 2,000 का केवल 40% निकाल देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा 800 रुपये, कितना आएगा 800 रुपये। ये दूसरा तरीका हो गया। तो पेपर में ऐसे ही करना है, ठीक है, पेपर में इसी तरह से करना है। तीसरा तरीका एक और है, ठीक है, उसको भी हम बता देते हैं। तो तीसरा तरीका भी देख लो, ये मेथड 1 था फॉर्मूले बेस पे, दूसरा क्या परसेंटेज के नियम से, तीसरा आपका है रेशियो मेथड से, तीसरा आपका है रेशियो मेथड से, ठीक है। तो यहाँ तीसरा मेथड देख लीजिए क्या है, ठीक है, तीसरा मेथड है तो 10% दर है, ठीक है। पहले मूलधन लिखेंगे 2,000, ठीक है, और दर कितनी है, दर कितनी है 10% प्रति वर्ष, और समय कितना है 4 वर्ष। चाहे तो इसको ब्रेक कर लो, चाहे तो दोनों गुणा करके, तो 1 वर्ष की दर 10%, 4 वर्ष की कितना हो जाएगा 40%, कितना 40%, और 40% का मतलब होता है 2/5, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। तो जब भी देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 2/5, ये आपका ब्याज पे लग रहा है, तो परसेंटेज ब्याज पे लग रहा है, तो नीचे वाला आपका मूलधन होगा, नीचे वाला क्या होगा मूलधन, ऊपर वाला ब्याज होगा, ऊपर वाला क्या होगा ब्याज, ऊपर वाला ब्याज होगा, ठीक है। तो यानी मूलधन कितना है 5, यानी आपका 5 रुपया, इधर लिख दो, मूलधन है 5 रुपया, और ब्याज कितना है, यानी 5 रुपए पर ब्याज कितना 2 रुपए लगा, और मूलधन की वैल्यू कितनी दे रखी है
2,000 रुपये। मूलधन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2,000, यानी 5 की वैल्यू कितनी है? 2,000 रुपये। 5 की वैल्यू कितनी है? 2,000 रुपये। तो मूलधन यहाँ कितने गुणा करा दें? 400 का। 400 का मल्टीप्लाई इसी रेशियो में ये भी बढ़ेगा, तो 400 का ये मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना है? साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 800 रुपये। ये 800 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 800 रुपये। यानी साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 800 रुपये आपका साधारण ब्याज आ गया। तो अब देखो 3 मेथड आपके पास हो गए हैं, 3 मेथड हो गए हैं। तो पेपर में देखो ए वाला जब इजी हो कर सकते हो, नहीं तो ए वाला दिमाग में बसाओ। हाँ, ए वाला कब यूज करना है? ये वाला कब यूज करना है? जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, 13.5% इस तरह का हो, तब ये वाला सुविधा करता है, तब ये वाला ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, इसलिए हमने तीनों मेथड बता रहे हैं ताकि आपको दिमाग में तीनों कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए। तो पेपर में कैसे करने? पेपर में रहता है जल्दी का काम, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करना। तो सीखना अभी आप सीखने के स्टेज पे हो, तो सीखना है, फिर बाद में प्रैक्टिस के माध्यम से आप अप्लाई करेंगे कौन सा मेथड किस क्वेश्चन पे लगाना है। तो ये कब लगाना है? जब दर सीधा हो 10%, 20%, 25% इस तरह से हो, तो डायरेक्ट आपको परसेंटेज के नियम फॉलो करना है। और जब आपकी दर कैसी हो? 12.5%, 13.5%, 18 से 1/2% इस तरह से हो, तो आपको इस तरह से लगाना है, तो ये सुविधा हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं। देखो क्वेश्चन, 5,000 रुपए पर 5,000 रुपए पर 20% की दर से 20% प्रति वर्ष की दर से ठीक है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो पहला तरीका तो वही है, आप लगा ही लेंगे। अब फोकस करना है हमको डायरेक्ट वाले मेथड पे। तो हम पहला तरीका देखो, पी कितना है? 5,000 रुपए, दर कितनी है? 20% प्रति वर्ष, 20% प्रति वर्ष। ठीक है, 20% प्रति वर्ष। और टाइम कितना है? 3 वर्ष। टाइम कितना है? 3 वर्ष। टाइम कितना है? 3 वर्ष। तो एक वर्ष की दर 20%, 3 वर्ष की कितना हो जाएगा? 60%। कितना हो जाएगा? 60%। यानी आपको 60% ब्याज लेना है। कितना लेना है? 60% ब्याज लेना है। तो 60% यानी 5,000 का 60% निकाल दो, 5,000 का 60% निकाल दो, तो आपका एसआई कितना बनेगा? मूलधन कितना है? 5,000 रुपए, और 5,000 का 60% निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 6×5 = 30 और 2 जीरो, और कितना आएगा? 3 रुपये, 3,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 3,000। यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 5,000 का 60% ब्याज लगेगा, 5,000 पे 60% ब्याज लगेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते, 5,000 का 20% निकालते 100 आता, और 100 का 3 गुना, यानी 3 गुना का 3 वर्ष, एक वर्ष में 100 रुपये ब्याज, 3 वर्ष में 3,000 ब्याज। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो सीख लो, अभी कोई बात नहीं। आप चाहे तो डायरेक्ट 5,000 का 20% निकालें, यानी एसआई कितना होगा एक साल का? 5,000 का 20%, कितना होगा? 20%, तो कितना आएगा? 1,000 रुपये। कितना आएगा? 1,000 रुपये। एसआई आया 1,000 रुपये। कितने वर्ष का है? एक प्रति वर्ष था, हमने केवल 20% निकाला, केवल 20% निकाला, तो एक वर्ष का ब्याज है। कितने वर्ष का? हमें चाहिए 3 वर्ष का ब्याज। तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। तो एक साल का ब्याज कितना? 1,000 है, तो 3 साल का कितना हो गया? तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई करा दो, 1,000 और इंटू 3, ये 3 साल का हो जाएगा, यानी 3,000। यही पूछा है आपको, तो आ गया इस तरह से भी आंसर, यानी ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, ये चाहे तो आप पहले इसको ही डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, या फिर दोनों का गुणा करा के कैलकुलेट कर लो, दोनों की बात एक ही है। यानी हमने पहले 20% निकाला, तो आपका 1,000 है, फिर 3 का भी मल्टीप्लाई, यानी 3 वर्ष का पूछा है तो 3 का गुणा करा दिया। आप चाहे तो पहले दर को ही कैलकुलेट कर लो, दर 20% और 3 वर्ष, तो 60%, टोटल ब्याज कितना मिला? 60%, तो 60% निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 60% निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको हम रेशियो मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखो इसको रेशियो मेथड से करना चाहें तो मेथड 2 कैसे करेंगे?
तो यहाँ पे 60%, 60% को हम ब्रेक करेंगे कितना आएगा, 20×30 = 60, 20×5 = 100। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। अगर जिनको नहीं पता तो एक बार देख लो, बाकी ये चीज याद रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रैक्शन वैल्यू याद, परसेंटेज में जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं पता तो देखो, परसेंट का मतलब होता है 100, 1/100 यानी 60/100। अब किससे कट जाएगा, 20×30 = 60, 20×5 = 100। तो ये 3/5, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है, 3/5। तो 3/5 है, ये क्या होगा, मूलधन होगा, और ये क्या होगा, एसआई होगा। ठीक है, यानी आपने मूलधन उधार लिया और कितना ब्याज चुकाया, और ये आपने ब्याज चुकाया। तो मूलधन 5 रुपए उधार लिया था, 3 रुपए आपने ब्याज चुकाए। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू कितनी है, 5000। यानी मूलधन आपका है 5000 रुपए। रियल वैल्यू कितनी, ये रेशियो में है, तो 5000 रुपए आपका मूलधन है, कितने का, कितना गुना हो रहा है, 1000 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब 1000 ब्याज भी होगा गुना, तो 1000 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3000 आपका ब्याज हो जाएगा। 3000 आपका ब्याज हो जाएगा। आ रहा समझ में, 3000 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये आपके दोनों मेथड की आदत डालनी है ताकि आप सीख सके। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6000 रुपए पर, 6000 रुपए पर 12.5% की दर से, 12.5% की दर से, ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो इसको हमने बोला था जब साधारण ब्याज 12.5% दर हो जाए, ठीक है, तो आपको कैसे 12.5% को ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, कभी कभी ऐसे भी लिखा मिल जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, 12.5% प्रति वर्ष, कैसा है, प्रति वर्ष। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो वही एक तरीका, दोनों तरीके, इसमें तो दोनों तरीके हो जाएंगे। तो मूलधन कितना है, 6000 रुपए, मूलधन कितना है 6000 रुपए, और आर कितना है 12.5%, आर कितना है 12.5%। ये 1 साल की दर है, 1 साल की दर है। ठीक है, और टाइम कितना है 2 वर्ष, टाइम कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष। और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कितना निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो आप देखो हमें क्या बता, हमने कैसे पता, हमें क्या है, देखो 12.5% 1 साल में कितना है 12.5%, 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में आपका कितना हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई यानी 12.5, 12.5 कितना हो जाएगा 25%, कितना हो जाएगा 25%, यानी टोटल ब्याज आपका मिलेगा 25% आपको ब्याज मिलेगा। टोटल 25% आपका ब्याज मिला, यानी 6000 का 25% निकाल दो, वही आंसर हो जाएगा। तो 6000 लिखो और ये 25% निकाल दो, 6000 का 25% निकाल देंगे, आपका कितना आएगा, 25×100 और ये 1500, यानी 1500 रुपए आपका ब्याज आएगा। कितना आएगा, 1500 रुपए ब्याज आएगा। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड देखो, यानी आप 25% को ब्रेक कर लो, या फिर 12.5%, हमने बताया था 12.5% हो तो 12.5% को ही ब्रेक कर लेना है। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, नहीं पता तो देखो 12×2 = 24, यानी 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट, अगर इस तरह का हो तो आप रेशियो मेथड से, यहाँ तो डबल होने पर अगर समय 3 वर्ष हो तो आपको ये इजी पड़ेगा, और यहाँ पे तो डायरेक्ट 25% आपने निकाल लिया तो डायरेक्ट 25% को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 12.5% है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी, 12×24 = 25/2, और परसेंट है तो 1/100। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लेंगे तो कितना आएगा 1/8, ये आपको डायरेक्ट याद करना है, 1/8 आपको डायरेक्ट करना है। तो ये प्रति वर्ष था, कितना वर्ष था, प्रति वर्ष था, 1 साल के लिए था। तो आपका मूलधन कितना ये हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ब्याज कितना हो जाएगा, एक। अब देखो यहाँ पे 1 साल का ब्याज है, हमें 2 साल का निकालना है, तो 2 साल का 2 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 1 साल का कितना 1/8 है, 2 साल का कितना 2/8, 2/8 का मतलब 1/4। तो आपका ये 2 साल के लिए हो जाएगा, कितने साल के, 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। तो ये आपका मूलधन हो जाएगा और ये आपका एसआई हो जाएगा।
तो आपको 4 की वैल्यू देखो, यानी पी आपको 4 रुपये मूलधन है और ब्याज कितना है, एसआई कितना है, 1 रुपये बना। तो 4 की वैल्यू कितनी है, 6,000 रुपये। 4 की वैल्यू कितनी है, 6,000 रुपये। कितने को गुणा कर दें, 150 गुणा 15 चौको 60, ठीक है, 15 चौको 60, 6,000, 1500 गुणा कर दें। अब यहाँ 1500 का ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ब्याज कितना मिलेगा, 1500 रुपये। कितना मिलेगा, 1500 रुपये। आपका ब्याज कितना मिलेगा, 1500 रुपये। यानी आपका आंसर हो जाएगा 1500 रुपये। ये आपके अब सिंपल इंटरेस्ट जब भी निकालना हो इस तरह से निकाल सकते। अब बात करेंगे अमाउंट की। अब बात करेंगे अमाउंट की, कितना अमाउंट बनता है। तो अमाउंट देखो कैसे आएगा, देखो मान लिए हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ, माना 7,000 रुपए पर 15% की दर से, 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का मेषधन कितना होगा। ठीक है, हमें अब अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट। मेषधन पूछा है, तो मेषधन हमने क्या बताया था, मेषधन में आपको पता होना चाहिए होता क्या है। यानी जो हम उधार लिया उसमें ब्याज मिला के चुका दिया, तो आपका मेषधन क्या होगा, मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो पहले तो मेषधन पता होना चाहिए। तो मेषधन यानी अमाउंट, मेषधन क्या होता है, मूलधन और जो ब्याज दोनों को मिला के चुकाते हैं, वही आपका मेषधन होगा। यानी इसको बोलते हैं अमाउंट। ए बराबर होगा पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई। अब इसको देखो करना कैसे, हमें पी तो पता ही है 7,000, पी कितना है 7,000, पी कितना है 7,000, और एस आई और निकाल दो, एस आई पता चल जाए तो आंसर। एस आई का फॉर्मूला पता ही है, तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक बता रहे हैं अभी। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई कितना है, तो 7,000 गुणे 15 और समय कितना 2/100। ठीक है, चलो 15 दूनी 30, ये 30 बनेगा, और 7 21, और 2 जीरो, कितना आएगा 2 जीरो, तो 2100 रुपये। कितना आएगा 2100 रुपये। यानी आपका साधारण ब्याज आया 2100 रुपये। तो 2100 यानी मूलधन, यानी जितना हमने उधार लिया था और 2100 आपने ब्याज दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो 9,9100 आपका ब्याज हो जाएगा, यानी अमाउंट हो जाएगा। यानी मेषधन कितना हो जाएगा, 9100 रुपया आपने चुकाया। यानी आपने 7,000 लिया था, 2100 रुपये ब्याज दिया, तो चुकाया कितना 9100 रुपये। कितना चुकाया 9100 रुपये। ये आपका पहला मेथड बेसिक हो गया। आइए देखते हैं पेपर में कैसे करना है। पेपर में आप डायरेक्ट करेंगे। देखो मूलधन कितना है 7,000 रुपये, मूलधन कितना है 7,000 रुपये, दर कितना है 15% प्रति वर्ष, 15% प्रति वर्ष, 15% एक साल में, 15% एक साल का दर है, एक साल है, और हमें समय कितना है, टाइम कितना है 2 वर्ष, टाइम कितना है 2 वर्ष। तो 2 साल की कितनी हो जाएगी, एक साल में दर कितना है 15%, 2 साल में कितना मिलेगा 30%, 30% क्या मिलेगा ब्याज, 30% क्या मिलेगा ब्याज। अगर हमें अमाउंट निकालना है, मेषधन निकालना है, यानी ए बराबर कैसे निकलेगा, मूलधन का, यानी 7,000 मूलधन का कितना। जब भी अमाउंट की बात होगी, जो हमारा ब्याज है कितने परसेंट में ब्याज है, उसमें 100 में जोड़ के लिखना है। यानी 130%, यानी 30% ब्याज होगा, ये आपका 30% क्या होगा एस आई। अमाउंट कितना बनेगा 130%। कितना बनेगा अमाउंट, कितना बनेगा 130%, यानी 100 में जोड़ के लिखना है। अगर 40% बने ब्याज तो 140% मेषधन बनेगा, 50% बने तो 150% ब्याज बने, यानी दर जितना रहेगा उसमें 100 का में जोड़ के लिखना है, आपका अमाउंट हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमारे 7,000 का 130% निकाल देंगे, यानी 100 में जोड़ के लिखा है 130% क्या बना अमाउंट, यानी डायरेक्ट हम 130% निकाल देंगे, वही आपका आंसर होगा। यानी आपका 7,000 मूलधन है, मूलधन 7,000 है, और इसका 130%, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, 130/100। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, 13 सत्ते 91। यानी अब देखो डायरेक्ट आ गया पेपर में। पेपर में कैसे करना है 9100 रुपये, यानी सीधा हम ब्याज में 100 का जोड़ के 130% निकाल देंगे, आपका सीधा
आ जाएगा। अब इसमें दो, पहले हमने ब्याज निकाला फिर इसमें जोड़ा, अब इसमें हमको जोड़ना वोड़ना कुछ नहीं, सीधा हम दर निकालेंगे, कितना आया, कितना परसेंट ब्याज है, 30%, तो मिश्रधन कितना बनेगा, 130%, यानी मूलधन का 130% निकाल देंगे, आपका मिश्रधन निकल के आ जाएगा। मूलधन का 130% निकाल देंगे, आपका मिश्रधन निकालेंगे। और अगर इसको रेशियो मेथड से करना चाहो तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और कर लीजिए। माना 10,000 रुपए पर, चलिए 15,000 कर लेते हैं, 15,000 रुपए पर 30% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, 30% प्रति की दर से चार 4 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन क्वेश्चन मार्क, मिश्रधन ज्ञात करना। तो देखो पी कितना है, 15,000 रुपये, कितना है, 15,000 रुपये। मूलधन आपका है 15,000, मूलधन कितना है, 15,000 रुपये। दर कितनी है, 30% प्रति वर्ष, यानी आर आपका है 30% प्रति वर्ष, यानी एक साल में कितना है, 30% ब्याज मिलेगा। तो एक साल में कितना है, 30% प्रति वर्ष आपका ब्याज मिलेगा। ठीक है, यानी एक साल में 30 रुपये ब्याज मिलेगा 100 पे। ठीक है, और हमारा कितने साल, टाइम कितना है, 4 वर्ष, कितना है, 4 वर्ष, कितना है टाइम, कितना है, 4 वर्ष। तो आपको ब्याज कितना मिला, देखो एक साल में 30%, 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 120%, 120% ब्याज मिला, 120% ब्याज मिला। 4 साल में कितना मिला, 120% ब्याज मिला। और हमें पूछा है अमाउंट, क्या निकालना, मिश्रधन, यानी अमाउंट पूछा, मिश्रधन पूछा है यानी अमाउंट। तो अमाउंट कितना होगा, हमने बताया था जो भी ब्याज हो उसमें 100 में जोड़ के लिखना है, यानी 100 में ये आपका एसआई सिंपल इंटरेस्ट, अगर केवल 120% निकालेंगे वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब हमें जितना ब्याज है उसमें 100 में जोड़ के लिखना है, यानी 100 में इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 220%। 220% आपका क्या होगा, 220% अमाउंट बनेगा, कितना बनेगा, अमाउंट बनेगा, किसका, मूलधन का, यानी आपका प्रिंसिपल का 220% निकाल देंगे, आपका अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मूलधन कितना है आपका, यानी अमाउंट निकालना है, तो कितना है, 15,000, कितना है, 15,000, यानी 15,000 का 220% निकाल देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, 220% आपका अमाउंट निकल आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30, ठीक है, 3, 15 दूनी 30, 3 33, और कितने जीरो, 2 जीरो है। ठीक है, तो 33,000 आपका अमाउंट बनेगा, यानी 15,000 ब्याज है, उसके ऊपर आपने ब्याज, 15,000 आपका मूलधन है और टोटल 33,000 आपका मिश्रधन बनेगा, 33,000 आपका मिश्रधन बनेगा। ये आपका हो गया आपका। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का आज हमने क्या पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज और मिश्रधन, दो चीज निकालना सीखे। बाकी बाकी आगे चीज आप एक्स्ट्रा चीज देखेंगे तो अपना कल नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, इसी तरह से आप लेक्चर देखते रहिए। थैंक यू।